चलिए सभी को गुड इवनिंग। चलिए स्टार्ट करते हैं। जितने भी स्टूडेंट जुड़े हुए हैं सभी को गुड इवनिंग। हम लोग क्लास जो है कल देख लिए हैं। क्लास में कल का क्लास जो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। क्लास हम लोग कल किए थे कि व्हाट इज़ कंप्यूटर। कंप्यूटर का जो इंट्रोडक्शन था वो कंप्लीट कर लिया है। कंप्यूटर का इंट्रोडक्शंस, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड उसका डेफिनेशन। कंप्यूटर का डेफिनेशन, इंट्रोडक्शंस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी हमारा जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर का क्या परिचय था, क्या विशेषताएं था और क्या परिभाषा थी, ये हम सब देख चुके हैं। आज की जो टॉपिक है आप सबका वो है आपका टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। क्या है? टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। देखिए कंप्यूटर कितने टाइप्स के होते हैं आज की जो क्लास में डिस्कस करेंगे हम सब। आखिर कंप्यूटर कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है। तो कंप्यूटर जो मेनली जो है यहाँ पे दिया गया है 10 टाइप्स का। कितने टाइप्स के कंप्यूटर यहाँ बताया गया है? 10 टाइप्स की कंप्यूटर्स को यहाँ पे दिखाया गया है। लेकिन मेनली हम लोग जो कंप्यूटर याद रखेंगे 5 से 6 कंप्यूटर टाइप्स को ही याद रखेंगे। है ना, 5 से 6 टाइप्स के कंप्यूटर को ही याद रखेंगे। सबसे पहले इम्पोर्टेंस यही है कि आप जो सेमेस्टर में हैं, जो स्टूडेंट जिस सेमेस्टर में हैं, ये आपका फर्स्ट सेमेस्टर है। आपका ये फर्स्ट सेमेस्टर जो है ना एक तरह का आधार बन रहा है। आधार मतलब फाउंडेशन बन रहा है। आप आगे जाइएगा सेमेस्टर 2 में, सेमेस्टर 3 में, तो सेमेस्टर 2 में भी, सेमेस्टर 3 में भी आपका एक तरह का कंप्यूटर का सब्जेक्ट है ना। फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर मिल जाएगा, डिजिटल कम्युनिकेशन एंड डेटा मैनेजमेंट मिल जाएगा, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मिल जाएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिल जाएगा, ठीक है, इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर मिल जाएगा, इंट्रोडक्शंस ऑफ आईटी मिल जाएगा। तो ये तमाम प्रकार के आपका टेक्निकल्स एक तरह का स्टडी करवाया जाएगा, एक टेक्निकल्स इंट्रोडक्शन करवाया जाएगा, एक टेक्निकल्स आपका डिटेल्स दिया जाएगा। इतना मतलब हम लोग को समझ में आ रहा है कि इस टाइम जो है ना टेक्नोलॉजी के टाइम में, आज इस डिजिटल वर्ल्ड में डिजिटल को जानना, कंप्यूटर को जानना कितना महत्वपूर्ण हो चुका है ना। कितनी आवश्यकताएं हैं कंप्यूटर को जानना, इस बात का पुष्टि हम आज का समय को देखकर कर सकते हैं। क्यों? आप देखेंगे मोबाइल फ़ोन से ही हम सबका पैसा ट्रांसफ़र हो रहा है, मोबाइल फ़ोन से ही पढ़ाई लिखाई होने स्टार्ट कर दी है, मोबाइल फ़ोन से ये सभी से बातचीत होता है, मोबाइल फ़ोन से हम रिज़ल्ट देखते हैं, हम अब कंप्यूटर या मोबाइल फ़ोन से ही कभी कभी हम एग्ज़ाम भी देते हैं। तो हम समझ रहे हैं ना, साथ साथ अब देखेंगे तो कंप्यूटर से ही, हमारा लैपटॉप से ही, हमारा मोबाइल से ही, मतलब सुबह से लेके रात तक, यानी दिन से लेके पूरे रात तक हम लोग कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं, है ना। कहीं टीवी चल रहा है तो कहीं मशीन चल रही है, तो कहीं फ़ैन चल रही है, तो कहीं फ्रिज चल रहा है, तो कहीं मोबाइल चल रहा है ना। कहीं हमारा जो गाड़ी है वो भी टेक्नोलॉजी वाला है, आप टोटो में बैठते हैं वो भी टेक्नोलॉजी वाली है, बस भी एक टेक्नोलॉजी है। तो एक तरह से क्या है, हर तरफ से टेक्नोलॉजी दिखाई दे रही है, हर तरफ से कंप्यूटर, टेक्नोलॉजी, डिजिटल ही आपका चारों ओर नज़र में दौड़ रही है। तो हमें इस बात से पूरी तरह से क्लियरिफिकेशंस करना चाहूँगा कि हमारा इस वर्ल्ड में कंप्यूटर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। लेकिन ये जानना ज़रूरी है कि कंप्यूटर होता क्या है, कंप्यूटर के बेसिक नॉलेज को जानना है, कंप्यूटर के बेसिक डिटेल्स को समझना हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंस रोल बन जाता है। तो ठीक है, चलिए आज की जो क्लास है हम सबका टाइप्स ऑफ कंप्यूटर है, इसको समझेंगे। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर समझेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं। फर्स्ट नंबर आपका आ जाता है माइक्रो कंप्यूटर। क्या है ये? माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर दिखा दे रहा है आपको, ये क्या है आपका? माइक्रो कंप्यूटर। क्या ये? माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर में क्या होता है? बेसिकली एक सीपीयू लगा रहता है, एक कीबोर्ड रहता है, एक तरह का आपका मॉनिटर रहता है और एक कीबोर्ड रहता है, तो इसे कहते हैं माइक्रो कंप्यूटर। जिस तरह से आज हम पढ़ा रहे हैं ना आप सबको, आज पढ़ा रहे हैं मोबाइल, जिस तरह से आपका चल रहा है क्लास ऑनलाइन, तो आपका ऑनलाइन क्लास जो चल रहा है ना वो आपका माइक्रो कंप्यूटर से चल रहा है। किससे चल रहा है? माइक्रो कंप्यूटर से। आपका माइक्रो कंप्यूटर से ही आज ऑनलाइन क्लास आप कर पा रहे हैं, ठीक है। माइक्रो कंप्यूटर समझ में आ गया? ये माइक्रो कंप्यूटर है, यानी सबसे छोटे कंप्यूटर को माइक्रो कंप्यूटर कहते हैं। मिनी कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर डैट मीन्स जहाँ पे कीबोर्ड्स और छोटी सी चीज़ें यहाँ पे लगी रहेंगी, स्क्रीन यानी मॉनिटर, इसमें कोई सीपीयू की ज़रूरत नहीं होती है।
इसमें कोई सीपीयू की ज़रूरत नहीं होती है, उसको मिनी कंप्यूटर कहते हैं। तो मिनी कंप्यूटर जो है ना, हमारा मोबाइल फ़ोन भी एक मिनी कंप्यूटर का उदाहरण है। कैसे? क्योंकि हमारा मोबाइल फ़ोन में एक छोटा सा स्क्रीन भी रहता है और उसी में हम लोग का कीबोर्ड अटैच रहता है। तो हम कह सकते हैं वी कैन से ऑफ माई मोबाइल फ़ोन इज़ द मिनी कंप्यूटर। ठीक है। दूसरा है मेन फ्रेम कंप्यूटर्स। क्या है मेन फ्रेम कंप्यूटर्स? आखिर मेन फ्रेम कंप्यूटर्स होता क्या है? क्या है मेन फ्रेम कंप्यूटर्स? क्या होता है? क्या होता है मेन फ्रेम कंप्यूटर्स? क्या होता है, इसको जानना बहुत इंपॉर्टेंस है। देखिए, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स क्या होता है? जिसका फ्रेम बड़ा लगा रहता है। मेन फ्रेम कंप्यूटर्स क्या होता है? एक तरह का वैसा कंप्यूटर होता है जहाँ पे सभी डेटा, जितना भी डिजिटल डेटा, सभी डेटा, एक तरह का सर्वर जितना भी है, सभी एक जगह कलेक्टेड रहता है। उसी को कहते हैं मेन फ्रेम डेटा। क्या कहते हैं? मेन फ्रेम डेटा। मेन फ्रेम डेटा उसे कहते हैं जब मेन फ्रेम कंप्यूटर उसे कहते हैं जब सारा डेटा आपके पास, उसके पास, सर्वर के पास डाउनलोडेड रहती है, स्टोर रहती है। समझ में आ गया? तो एक तरह का हम लोग को समझ में आ गया। इसी तरह से हम सब समझेंगे माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर एंड लैपटॉप, सर्वर कंप्यूटर, वर्क स्टेशन कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर, एम्बेडेड कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर में क्या अंतर है। चलिए देखते हैं। चलिए देखें। देखिए, सबसे पहले आ गया है, हम सब बात करते हैं माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर को हम लोग कहते हैं, ठीक है, माइक्रो कंप्यूटर को कहते हैं हम लोग सबसे पहले सुपर कंप्यूटर्स, नहीं, इसको कहते हैं हम लोग पर्सनल कंप्यूटर्स। क्या कहते हैं? पर्सनल कंप्यूटर्स। तो पर्सनल कंप्यूटर्स क्या होता है ना, पर्सनल, माइक्रो मतलब होता है पर्सनल कंप्यूटर। तो वो कंप्यूटर जो हम अपने पर्सनल काम के लिए करते हैं, पढ़ाई के लिए, लिखाई के लिए, कुछ लिखने के लिए, है ना, तो ये आपका माइक्रो कंप्यूटर में आ जाएगा। तो लैपटॉप भी एक तरह का माइक्रो कंप्यूटर में आ सकता है, क्योंकि हम सब पढ़ने, लिखने, है ना, डेटा एंट्री करने में या कोई एडिट करने में, हम पर्सनल जो काम करते हैं उसको कहते हैं माइक्रो कंप्यूटर। अब मिनी कंप्यूटर्स क्या होता है? मिनी कंप्यूटर्स क्या होता है? मिनी कंप्यूटर्स क्या होता है ना, यानी छोटा छोटा कंप्यूटर्स। क्या है? मिनी कंप्यूटर्स मतलब छोटा छोटा, यानी माइक्रो कंप्यूटर से ज़्यादा पावरफुल है, यानी इसके कंपैरिजन में थोड़ा पावरफुल है, इसको कहते हैं मिनी कंप्यूटर्स। मिनी कंप्यूटर्स क्या होता है ना, तो इसका यूज़ सर्वर में किया जाता है, वर्क स्टेशन में किया जाता है। ठीक है। अब आता है मेन फ्रेम कंप्यूटर्स। अब मेन फ्रेम कंप्यूटर्स क्या होता है? मेन फ्रेम कंप्यूटर्स क्या होता है? इसको बोलते हैं IBM, यानी इसको बोलते हैं IBM। IBM मतलब क्या होता है? इंटरनेट। IBM मतलब होता है, IBM एक तरह का क्या है, कंप्यूटर्स होता है। तो इसमें डेटा मैनेजमेंट होता है, इसको बोलते हैं डेटा मैनेजमेंट, यानी डेटा को रखने का काम करता है। क्या काम करता है? डेटा का काम करता है। इंट्रोडक्शन ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट। ठीक है, मतलब सर्वर, एक तरह का सर्वर रखना, डेटाबेस रखना, ट्रांजेक्शन जैसा ATM नेटवर्क, ये आपका क्या हो जाएगा? जिस तरह से ATM है, वो भी क्या है आपका एक तरह का कंप्यूटर है, तो वो मेन फ्रेम कंप्यूटर्स हो जाएगा। इसका एग्जांपल हम लोग ATM दे सकते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर्स का एग्जांपल हम लोग क्या दे सकते हैं? क्या दे सकते हैं? वी कैन से ऑफ दिस ATM। समझ में आ गया आप सबको? चलो, अब आता है हम सबका कौन सा कंप्यूटर? सुपर कंप्यूटर्स। सुपर कंप्यूटर्स क्या होता है? सुपर कंप्यूटर का एग्जांपल देखें तो PRM, जिसके कहते हैं प्रम। क्या कहते हैं? प्रम। प्रम हो गया, सुमित हो गया, USA में है क्या है? यूनाइटेड स्टेट में एक सुमित है, SUMMIT। इस सुमित आपका एक सुपर कंप्यूटर है जो आपका यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में है।
ठीक है। परम भी एक क्या है आपका सुपर कंप्यूटर्स है। अब सुपर कंप्यूटर्स का काम क्या होता है, सुपर कंप्यूटर्स का बेसिकली जो काम होता है ना, वो काम होता है वेदर के लिए, एआई रिसर्च के लिए, न्यूक्लियर रिसर्च के लिए, यानी कितना ज़्यादा यहाँ पे हमारा तापमान है, कितना ज़्यादा वेदर है, कितना गर्मी है, क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बनाना होता है, या कोई रिसर्च करना होता है, या न्यूक्लियर रिसर्च करना होता है ना, परमाणु बम बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। तो सुपर कंप्यूटर्स एक सबसे बड़ा कंप्यूटर्स है, और इसका यूज़ जो है ना एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ना रिसर्च के लिए किया जाता है, न्यूक्लियर्स बम जो होता है परमाणु बम में रिसर्च करने के लिए किया जाता है, और साथ साथ जितनी भी वेदर हैं, गर्मी ठंडी मौसम कैसा रहे, आप मोबाइल में देखते हैं ना मौसम कितना है, गर्मी कितना है, तापमान कितना है, टेम्परेचर कितना है, तो ये सभी आपके मोबाइल में जितनी फैसिलिटीज़ देता है ना, तो ये फैसिलिटीज़ कहाँ से मिलता है आपका सुपर कंप्यूटर्स के थ्रू से ही मिलता है, क्योंकि सुपर कंप्यूटर ही सभी का मैनेजमेंट करता है, मेज़र करता है। ठीक है। अब दूसरी बात आ जाता है हम सबका, आ जाता है लैपटॉप। लैपटॉप क्या होता है ना, लैपटॉप ऐसा कंप्यूटर है जिसे हम इधर से उधर ले सकते हैं, अपना पर्सनल काम करने के लिए उधर से उधर ले सकते हैं, है ना। इसमें बैटरी खुद ब खुद चलता है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी उतना नहीं देना होता है, इलेक्ट्रिसिटी बहुत कंज्यूम कम होता है। ठीक है। इसमें हम लोग स्टूडेंट जो है, जो वर्क है, पर्सनल यूज़ के लिए हम लोग लैपटॉप का यूज़ करते हैं। अब आ जाता है आपका सर्वर कंप्यूटर्स। क्या आता है सर्वर कंप्यूटर्स। सर्वर कंप्यूटर्स क्या होता है, वेब सर्वर, फाइल सर्वर, मेल सर्वर्स, यानी वेबसाइट चलाना, डेटा स्टोरेज करना, कंपनी नेटवर्क, मतलब जो ही डेटा स्टोर करके रखना है। मतलब क्या बड़े बड़े जो जगह पे आप देखेंगे ना, एक डिस्ट्रिक्ट का पूरा डेटा हम लोग को चाहिए, तो एक डिस्ट्रिक्ट का पूरा डेटा जो है ना एक तरह का सर्वर कंप्यूटर्स में अपलोड रहती है ना। आप सपोज दैट मान लेते हैं कि हमारा स्टेट जो है झारखंड है, तो झारखंड के जितनी भी यहाँ पे जनसंख्या है यानी सेंसस है, पॉपुलेशन 3.29 लाख करोड़ है, 3.29 करोड़ है, तो पूरा डेटा उसका जो है ना एक तरह का सर्वर कंप्यूटर्स में ही आपका कलेक्ट रहता है। अब वर्क स्टेशन कंप्यूटर्स क्या होता है, वर्क स्टेशन कंप्यूटर्स वो कंप्यूटर्स होता है जहाँ पे वर्क के लिए किया जाता है, जैसे रेलवे स्टेशन में है ना, बड़े बड़े ऑफिस में है ना, और साथ साथ देखेंगे तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग के लिए यूज़ होता है। इसका यूज़ जो है ना रिसर्चर करते हैं, ज़्यादातर रिसर्चर ज़्यादा करते हैं ये लोग, इसका टेक्निकल साइंटिफिक के लिए काम आता है ये। ठीक है। अब आता है एनालॉग कंप्यूटर्स। क्या होता है एनालॉग कंप्यूटर्स, तो एनालॉग कंप्यूटर्स का उदाहरण है जिस तरह से स्पीडोमीटर, थर्मोमीटर है ना, ये होता है। और ये क्या करता है ना, एक तरह का एनालॉग कंप्यूटर्स जो है ज़्यादातर आपका मोस्टली यूज़ होता है, वह यूज़ होता है आपका वेदर को मापने के लिए, टेम्परेचर को जानने के लिए है ना, वोल्टेज को देखने के लिए इसका यूज़ होता है। तो यहाँ पे वही है कि सिग्नल जो है डिजिटल से रिप्लेस हो गया है। आप देखेंगे आप एनालॉग कंप्यूटर्स मतलब क्या था, पहले एनालॉग यानी एनालॉग था, लेकिन अभी जो ये सब कंप्यूटर सब डिजिटल में चेंज हो गया है, क्योंकि डिजिटल हम लोग को पता है कि 0 और 1 होता है, तो बाइनरी लैंग्वेज होता है, तो बाइनरी लैंग्वेज जितनी भी मशीन है ना, सभी मशीन अभी बाइनरी लैंग्वेज समझता है, लेकिन वो पहले क्या समझता था, एनालॉग कंप्यूटर्स जो था अभी इसको रिप्लेस करके डिजिटल कंप्यूटर्स कर दिया गया है। अब आता है आपका एम्बेडेड कंप्यूटर्स। एम्बेडेड कंप्यूटर्स क्या होता है ना, एम्बेडेड कंप्यूटर्स आप देखेंगे तो जिस तरह से वॉशिंग मशीन है ना, आपके घर में होगा वॉशिंग मशीन है, एटीएम है, कार सिस्टम है, आप देखेंगे कार चला रहे हैं, जो बाइक चला रहे हैं या बस चल रहा है, कार बस बाइक वॉशिंग मशीन, उसमें छोटा छोटा डिस्प्ले लगा रहता है, आप देखे होंगे, तो वो डिस्प्ले एम्बेडेड कंप्यूटर्स का एग्जाम्पल है। किसमें, एम्बेडेड कंप्यूटर्स का एग्जाम्पल है। ठीक है। आप देखते हैं हाइब्रिड्स कंप्यूटर्स। हाइब्रिड कंप्यूटर्स आप देखेंगे ना, यहाँ पे कभी कभी आप कभी हॉस्पिटल में जाएंगे, तो हॉस्पिटल आप जाएंगे तो हॉस्पिटल में देखिएगा तो ये वाला चीज़ आपको देखने को मिलेगा, और ये आवाज़ देगा क्या, टिंग टिंग इस तरह से आवाज़ देता है, मतलब आपके हार्ट बीट को मापता है, आपके प्रेशर को मापता है, आपके बॉडी की आपके पूरे बॉडी के कंट्रोल को ये मेज़र करने का काम करता है। ठीक है। इसका यूज बेसिकली मेडिकल मशीन में होता है, ठीक ना, जैसे कि CT स्कैन में, ECG में है ना। एनालॉग से डिजिटल दोनों काम चाहिए, लेकिन आप देखेंगे तो इसका उपयोग एनालॉग प्लस डिजिटल दोनों काम के लिए यूज़ किया जाता है इसका। ठीक है। एनालॉग कंप्यूटर्स कंटिन्यू डेटा, एनालॉग कंप्यूटर्स क्या होता है, कंटिन्यूस डेटा आपको देता है, और डिजिटल कंप्यूटर्स क्या होता है, लॉजिकल ऑपरेशन देता है। मतलब एक तरह का एनालॉग कंप्यूटर्स में जो डिफरेंस है ना, वो डिफरेंस से सिर्फ आपको क्या देगा, वो एक तरह का सिर्फ वो क्या देगा, वो एक तरह का ओनली आपका कंटिन्यूस डेटा देगा, लेकिन डिजिटल कंप्यूटर्स में देखेंगे तो लॉजिकल आपको देता है, लॉजिकल डेटा देगा। डिजिटल में क्या देगा, लॉजिकल डेटा देता है। ठीक है। तो एक तरह का क्या करेंगे, हाइब्रिड्स कंप्यूटर्स क्या है ना, एनालॉग और डिजिटल दोनों का कॉम्बिनेशन है, एनालॉग का और
एनालॉग का और डिजिटल का दोनों का कॉम्बिनेशन है, इसीलिए यहाँ पे क्या करता है, डेटा के साथ साथ आपको लॉजिकली बातें भी देता है, हर चीज़ बताता है। समझ में आ गया। माइक्रो कंप्यूटर्स, मिनी कंप्यूटर्स, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स देखेंगे एटीएम का उदाहरण है। सुपर कंप्यूटर्स वेदर को मापने के लिए, साइंटिफिक रिसर्च के लिए किया जाता है ना। आप परमाणु बम निरीक्षण करना हो, है ना, ज़्यादातर आपका रिसर्च में देखेंगे तो इसरो में, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में किया जाता है सुपर कंप्यूटर्स का यूज, और नासा में यूज़ होता है इसका। ठीक है, सुपर आपका सर्वर कंप्यूटर, सर्वर आपको यहाँ पे सर्वर को कलेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। ये हॉस्पिटल में यूज़ होता है, एम्बेडेड कार में देखेंगे, वॉशिंग मशीन में देखेंगे, बाइक में देखेंगे, एम्बेडेड कंप्यूटर्स यूज़ होता है। चलिए, ये समझ में आ गया आप सभी को। यही था आप सबका पूरे इंपॉर्टेंस चीज़। हम सब पिछले क्लास में समझें कि क्या कंप्यूटर्स का क्या इंट्रोडक्शन था, डेफिनेशन क्या था, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या था, ये समझ चुके हैं। आज की जो क्लास हुई आप सबका कंप्यूटर ऑफ टाइप्स, कंप्यूटर्स टाइप्स क्या है, उसका काम क्या है, उसका एग्जाम्पल क्या है, हम लोग ये पिक्चर से समझ लिए हैं। एक तरह का माइंड मैप है। यदि ये पिक्चर से आप लोग को समझ में आ गया, डैट मीन्स पूरी तरह से आप सब क्लियर हो जाएं कि हम सब जब इसका थ्योरी पढ़ेंगे तो थ्योरी आपका एक डिटेल के साथ होगा और समझ में भी आएगा। ठीक है, चलिए सभी को थैंक यू और धन्यवाद। क्लास को टाइम से आप लोग ज्वाइन करें। 7 बजे आप सबका क्लास जो होता है वो क्लास करेक्टली आप लोग का टाइम होता है, इसलिए क्लास को आप लोग कभी मिस ना करें, वरना फिर आपके लिए दिक्कत हो सकता है। ठीक है, क्योंकि जितने भी कॉमन कोर्सेज का एग्जाम है सभी एमसीक्यू बेस होने वाली है। एमसीक्यू बेस तभी होंगे अच्छा आपका जब आप अपने लाइव क्लास को डिटेल से जानेंगे, डिटेल से पढ़ेंगे।